मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बरतानवी पुलिस एहलकारों का पाकिस्तानी निजात शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद। मां बेटे को बचाने की कोशिश करती रही, एहलकार मुक्के और लाते बरसाते रहे। वीडियोस बनाने वालों की भी दुर्गत बना दी, मोबाइल फोन छीन लिया। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हुआ तो वाकये में मुलव्विस पुलिस अफसर को ड्यूटी से हटा दिया गया। मैनचेस्टर पुलिस के असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल वसीम चौधरी कहते हैं तशद्दुद की वीडियोस चौंका देने वाली हैं, लोगों की तशवीश बजा है। मैनचेस्टर पुलिस का कहना है एक शख्स ने गिरफ्तारी की कोशिश पर एहलकारों पर हमला किया था। हाथापाई में 3 एहलकार जख्मी हुए, खातून एहलकार की नाक की हड्डी टूटी। पाकिस्तानी नजात फैमिली पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। रॉचडेल में पुलिस स्टेशन के बाहर मुजाहिरा। तशद्दुद में मुलव्वस अहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान और नाज शाह का शदीद तशवीश का इजहार। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मेयर मैनचेस्टर का कहना है तकलीफ से वीडियोज देखी। पुलिस के इस अमल की मुकम्मल और आजादाना तहकीकात की जा रही हैं। बॉक्सर आमिर खान का बेजार अफसोस, कहा पुलिस ने वालिदा के सामने बेटों पर तशद्दुद किया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो हुआ ऐसे पहले कभी नहीं देखा। बनू वाक़े के तनाजुर में खुसूसी एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत इजलास में अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेंगे। CTD स्पेशल ब्रांच कमिश्नर क्वार्टर बनू भी मदऊ। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। वफाकी हुकूमत ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज कर दिया। जर्मनी वाक़े के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने कौमी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगाम भी तहरीर के। वज़ीर इत्तला सत्ता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। पाकिस्तानी परचम कौम के इत्तेहाद और यकजहती की नुमाइंदगी करता है। ख्वाजा साहब बड़े जहांदीदा बंदे हैं, जो बात कही है उनके पास कोई एसेंस होगा। मुल्क के जो सूरत हाल है, एक असूल के तहत निज़ाम नहीं चल रहा होता, मुख्तलिफ तरफ से इक़्तिदार की खींचातानियां देखते हैं, जिसका जो काम नहीं है वो दूसरे काम को भी शेयर कर रहा होता है। पार एंजॉय करना सबकी आदत हो जाती है। चीजें प्रिंसिपल के तहत नहीं चल रही होती हैं, असूल के तहत नहीं चल रही होती, तो किसी हादसे का शिकार हो सकती है। मुल्क में इस वक्त उसूल और कानून के तहत निज़ाम नहीं चल रहा। जब खींचातानी हो तो उसे आईनी मेल्टडाउन ही कहते हैं। चीज़ें दुरुस्त ना चल रही हों तो फिर किसी हादसे का शिकार हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ जहांदीदा हैं, आईनी पिघलाव की बात सोच समझ कर की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमा कायरा का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी, कहा बैकडोर राब्तों का मतलब दोस्ती है, आज़ादिश। भारत से बैकडोर राब्ते हो सकते हैं तो मुल्क में मुखालफीन से भी होते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI पर पाबंदी से मुतालिक पीपल्स पार्टी में 2 राय पाई जाती है, अपनी फैसला CEC करेगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट से गिरफ्तार 2 खवातीन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपए मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। राउफ हसन और दीगर मुल्जिमान को भी अदालत में पेश कर दिया गया। FIA की जानिब से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सजा। वकील लतीफ खोसा ने कहा लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में आयद फर्द जुर्म भी कलअदम करार दे दी। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। 31 अगस्त तक सियासत में नहीं है। 31 अगस्त से पहले पहले कटी कट्टा निकल आएगा कि इस मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल क्या है। मैं मौजूदा हुकूमत को नहीं कुछ कहना चाहता, इनकी कोई औकात ही नहीं है। 31 अगस्त से पहले मुल्क की सियासत का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद की एक और पेशगोई, कहा 31 अगस्त तक लाल हवेली खामोश है, अमली तौर पर मैं सितंबर से सियासत में आऊंगा। मौजूदा हुकूमत को कुछ नहीं कहना चाहता, इनकी कोई औकात नहीं। ये तो PTI पर पाबंदी लगाने और गद्दारी का केस लगाने का फैसला कर रहे थे। पाकिस्तान को बचाना इदारों की जिम्मेदारी है।
या वीडियो मेरी शक्ल लगा के को एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल किया। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बार बार उसको ट्वीट किया, जिसमें से एक आजकल नई जो है वो हीरोइनें बनी हैं, 2 बहनें जो 9 मई की दहशतगर्द हैं। कल रात से घटिया लीडर की सोशल मीडिया टीम ने मेरे खिलाफ मुहिम शुरू की। हुकूमती ओहदे की वजह से नहीं, बतौर शहरी अदालत आई हूँ। वज़ीर खिलाफ पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 9 मई की दहशतगर्द 2 बहनें नई हीरोइन बनी हैं। अदलिया से पूछती हूँ क्या मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब कौम की बेटी नहीं? अदालती वक्त खत्म होने के बाद सिर्फ एक पार्टी की पिटीशन लगती है। आज तय हो जाना चाहिए क्या सिर्फ मखसूस जमात की खातीन कौम की बेटियाँ हैं? लाहौर में पीटीआई वर्कर ने मुस्लिम लीग नून के कल्चरल विंग के साथी की पिटाई कर दी। अनीला और नीली परी ने ताहिर अंजुम को भूख हड़ताल कैंप के बाहर गिरेबान से पकड़ा, थप्पड़ मारे, मुंह नोचा, कपड़े भी फाड़ दिए। नीली परी का कहना था उस शख्स का भूख हड़ताल कैंप के बाहर क्या काम। दावा किया ताहिर अंजुम मरियम नवाज के कहने पर बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाता है। ताहिर अंजुम जाते जाते पीटीआई को दहशतगर्द कह गए, जिस पर कारकुनों ने गाड़ी पर हमला किया। ताहिर अंजुम का कहना है मुस्लिम लीग नून का कल्चरल विंग का सरबराह हूँ, फनकार हूँ, मेरे कपड़े फाड़े गए। कराची तक कश्मीर जाली डोमिसाइल बन रहे हैं। 20,000 से ज्यादा जाली डोमिसाइल और पीआरसी का रिकॉर्ड मौजूद है। कराची में अफगानिस्तान से भी आके लोगों ने डोमिसाइल और पीआरसी और शनाख्ती कार्ड बनाए। सिंध में जाली डोमिसाइल और पीआरसी के खिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ख्वाजा इजहार कहते हैं कराची से कश्मीर तक जाली डोमिसाइल बन रहे हैं। ये सिर्फ शहरी सिंध का मसला नहीं, ये पूरे सूबे की जंग है। लाड़काना कंदकोट के डिप्टी कमिश्नर्स भी इस धंधे में मुलव्विस हैं। हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आएगा। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर कार पर उलट गया। एक शख्स जाँ बहक, टैंकर के नीचे दबी कार निकाल ली गई। हादसे के कई घंटे बाद भी ऑयल टैंकर को नहीं हटाया जा सका। टैंकर से मिट्टी के तेल का रसाव, लोग बर्तन लेकर पहुंच गए। पुलिस का लाठीचार्ज, सड़क बंद होने से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना। शारा फैसल पर कई किलोमीटर तक बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। कारसाज से मेट्रोपोल तक गाड़ियों की कतारें लग गई। महंगी तरीन बिजली, मजीद महंगी होने का खदशा। CPPA ने ₹2.63 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त कर दी। नेपरा में 31 जुलाई को समाअत होगी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। We did just make a budget request to Congress to for $101 million to Pakistan to strengthen democracy and fight terrorism. बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान को $10 करोड़ फंड की सिफारिश की है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है फंड इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरियत की मजबूती के लिए इस्तेमाल होगा। रकम सिविल सोसाइटी को मुस्तहकम करने के प्रोग्रामों पर खर्च की जाएगी। मुआशी इस्लाहात और कर्जों के इंतजाम में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर अमरीका की कोई पोजीशन नहीं। एहतराम में जमहूरियत, इंसानी हुकूक, सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नेशनल ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी डायरेक्टिव जारी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने कहा कौमी ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क 2000 किलोमीटर पर मुहित है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी तनसीबात की हिफाजत यकीनी बनाएं। कौमी तनसीबात पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा। डस्का में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 मोटरसाइकिल और 2 कार में सवार थे। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसा बडियाना रोड के करीब पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में मतला अबार आलूद मगर मौसम गर्म और मरतूब। शहर के कुछ मकामात पर हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी मुतवक्के। कराची का दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर से निकलने वाला बरसाती नाला 1 में तोखयानी बद्दू के चीमा में बंद टूट गया, जिससे लाहौर सियालकोट मोटरवे के करीबी देहात और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गई। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, पानी की सतह बुलंद होने लगी, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इक़्तिदार नौजवान नस्ल को सौंपना चाहता हूँ। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौड़ से बाहर हुआ अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। मैंने पहली स्याफ़ाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। पुतिन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। आधा जंग का खात्मा चाहते हैं, मग़वियों की महफूज वापसी के लिए कोशां हैं। वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कल टकराएंगी। भारत और बांग्लादेश की टीमें भी सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। तैंतीसवीं समर ओलंपिक्स कल से फ्रांस के सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस में शुरू होंगी। फ्रांस में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सिक्योरिटी सख्त होगी। ओलंपिक खेलों की तारीख में पहली बार इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम के बजाय सेंड वे में होगी, जहाँ किश्तियों में मुल्कों के दस्ते आएंगे। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के नाम एक और एजाज। पेरिस के ग्रिवन म्यूजियम ने किंग खान के नाम का सोने का सिक्का जारी कर दिया, जिस पर उनकी तस्वीर भी बनी है। शाहरुख खान की फिल्मी खिदमत के एतराफ में ये सिक्का जारी किया गया।